नमस्कार। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज आपको बताएंगे दिशाएं। ग्रहों की कौन सी दिशा कौन से ग्रह की मानी जाती है। देखिए इसी कोण में आंखें। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं और आपको बताएंगे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि सभी ग्रहों के कौन से स्थान माने जाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको ये दिखाया, ये कॉर्नर, तो ये जो कोने भी होती हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सूर्य की दिशा कौन सी होती है। हमें लग रहा है, हो सकता काफ़ी लोगों को देखिए मालूम भी हो। आप हमें कमेंट से बता सकते हैं कि आपको क्या इसके बारे में मालूम था पहले। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम यहीं से। जय श्री कृष्ण और आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, तो हम बात कर रहे थे माता रानी बताते हैं आपको कि सभी ग्रहों की कौन सी दिशाएं मानी जाती हैं। माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। माता का आशीर्वाद मिल गया, प्रणाम करते हैं। तो सूर्य की दिशा कौन सी मानी जाती है? तो सूर्य की दिशा मानी जाती है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत माने गए हैं वो हैं सूर्य नारायण भगवान। दूसरी दिशा जो मानी जाती है शुक्र की, वो है अग्निकोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर। प्रिय मित्रों, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद मंगल की दिशा कौन सी है? दक्षिण। सुना होगा, वो एक सॉन्ग भी है, सब मंगलमय कर देते हैं दक्षिण मुख के हनुमान प्रभु। तो हम आगे बढ़ेंगे अब। राहु की दिशा कौन सी मानी जाती है? गाना है ना बहुत अच्छा, उसके बारे में हमने बताया कि हनुमान जी की, और हमने मंगल की बात बताई और हमने उसको थोड़ा सा कम बताया। तो जब दिशा मानी गई है मंगल की, तो मंगल के तो भगवान हनुमान ही, आपको तो पता ही है मंगलवार को कौन से भगवान की पूजा होती है? हनुमान जी की। तभी हमने आपको बताया, हमें लगा आप समझ गए होंगे, फिर भी हमें लगा कि आप जिसको नहीं क्लियर हुआ तो बताना ज़रूरी है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ऐसे। तभी वो सॉन्ग है भगवान का, बहुत अच्छा भजन, कि सब मंगलमय कर देते हैं दक्षिण मुख के हनुमान प्रभु। तो हम लोग राहु की बात करेंगे नेक्स्ट। तो राहु की जो दिशा मानी जाती है वो नैऋत्य कोण है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होगा वो माना जाता है। और शनि की दिशा, अब देखिए आपको हम यहाँ एक फिर से सीक्रेट बताएंगे। शनि की दिशा कौन सी है? शनि की दिशा मानी जाती है पश्चिम। जी हाँ भाइयों बहनों, तो क्या समझ में आया? सूर्य और शनि का जो है 36 का आंकड़ा है और उनकी देखिए दिशाएं भी अलग हैं। सूर्य देव की मानी गई है पूर्व दिशा और शनि देव की पश्चिम दिशा। तो उसके बाद हम लोग चंद्र की दिशा को जानेंगे। चंद्र की कौन सी दिशा होती है? तो चंद्र की दिशा मानी गई है वायव्य कोण। तो वायव्य को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। बुध की दिशा है कौन सी?
बुध को क्या बोलेंगे, मरकरी, मरकरी प्लैनेट। तो उसकी दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का स्वामी बुध देव कहलाते हैं, बनते हैं बुध देव हमारे। उसके बाद गुरु, गुरु बिन ज्ञान न होवे, तो गुरु की दिशा कौन सी है, हमें तो लग नहीं रहा बताने की ज़रूरत है, लेकिन बता रहे हैं तो बताएंगे ज़रूर, ईशान कोण। जी हाँ, ईशान कोण सर्वप्रमुख, और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो ये हमने आपको बताया। जुपिटर सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान को आप अपने घर में आराम से इस जगह पर रख सकते हैं। हमारा बताने का तात्पर्य यही था। तो किस दिशा में विशेष लाभ होगा, इससे हम लोग ये बातें भी जान सकते हैं आराम से, किस दिशा में लाभ होगा इसका, और इसका विचार बली लाभदायक ग्रह की आप दिशा यदि जान लेते हैं तो इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। सूर्य की ऋतु कौन सी मानी जाएगी, ऑफ कोर्स गर्मी, क्योंकि देखिए धीरे धीरे चलते हैं ना, गर्मी लगती है सबको, और सूर्य तो वैसे भी चलते रहते हैं, आग का गोला भी कहा गया है। अब हम आपको ग्रह के स्थान बताएंगे। तो सूर्य का स्थान कौन सा माना जाएगा, सूर्य देव का स्थान होता है देव स्थान, मंदिर या उसके निकट के तीर्थ स्थान। निकटवर्ती जो तीर्थ स्थान होंगे वो भी सूर्य देव के अंतर्गत ही माने जाते हैं प्रिय दर्शकों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा मन से जाता, जब किसी के मन में दुख होता है, या कहते ये भी कि आत्मा भी जब दुख लगता है, पीड़ित होता, तभी आंसू निकलते हैं ना, तो आंसू का भी मतलब कारक मान लिया है, तो पानी है ना, तो चंद्रमा जल, शीतल ठंडा, और माँ का भी कारक मानते हैं ऐसे। तो जल स्थान जो हुआ, नदी, समुद्र, तालाब, और घर में भी जो पानी की जगह है तो वो भी चंद्र से प्रभावित मानी जाएगी। इसके बाद हम मंगल की बात करेंगे। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा। तो क्या हो सकता है, अग्नि स्थान, क्योंकि जब गर्मी होगी तभी तो रसोई को भी इसका स्थान मानते हैं। यज्ञ भूमि को भी मंगल का ही स्थान माना जाता है। तो घर को गर्म रखने के लिए अगर अग्नि जलाने का भी कोई स्थान है या विस्फोटक पदार्थ का स्थान, तो वो भी मंगल का ही स्थान, क्योंकि उससे प्रभावित हो गया ना, तो उसका ही माना जाता है वो। माता की चरण सुंदर प्रतीत होते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे बुध ग्रह। बुध मरकरी विहार भूमि, मतलब पार्क कह सकते हो, क्योंकि ग्रीन कलर की छोटी सी घास पौधे अच्छे से लगे होते हैं, तो उसको मान सकते हैं। पिकनिक की भी जो जगह, पिकनिक स्पॉट होते हैं जो, या भ्रमण योग्य कोई स्थान, मनोरंजन के स्थान, वो भी ये सब मरकरी के अंतर्गत, बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग गुरु की बात करेंगे। गुरु कोषागार, बैंक और धन रखने का भी स्थान गुरु का ही माना जाता है। इसके बाद शुक्र की बात करेंगे। तो शुक्र का स्थान कौन सा होगा, शयन स्थान, क्योंकि आराम, लग्जरी का भी कारक है ना शुक्र, तो ऐसे समझेंगे इसको। और बेडरूम, आराम करने की भी जो जगह इत्यादि होती है, तो वो भी शुक्र के ही अंतर्गत वो मानी जाती है। राहु केतु की जगह कौन सी होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे घर का कोने वाला जो स्थान, कहीं पे भी कोई भी कोना जो हो, तो उसका यदि घटना स्थल, मतलब कोई भी कोने को अगर मानते हैं तो राहु केतु का स्थान उसको घर में मान लिया जाता है। इसके बाद हम लोग शनि की बात करेंगे। तो लास्ट में बता रहे हैं, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है सबको पता है, दंडाधिकारी है, दंडनायक है। तो उत्तर कूड़ा कबाड़ का जो, उत्कर का मतलब स्थान, और कूड़ा कबाड़ का, क्योंकि अवशेष रखने की जगह, कबाड़ टाइप्स का जो सामान जैसे कुछ है बचा खुचा, तो उसको यदि आप मतलब रखना है या जो भी है, तो उसको भी हम उसका ही स्थान मानते हैं। उसका स्थान क्यों मानते हैं हम लोग, तो उसका स्थान इसलिए मानते हैं क्योंकि इनको थोड़ा गर्म भी, मतलब गर्म क्या है, थोड़ा हाँ मतलब गर्म, क्योंकि क्रोध में आ जाते हैं ना, और इनको थोड़ा गंदा मतलब ही माना जाता है। इनको विषय में पता नहीं क्या क्या बोला गया, मतलब कितनी हम तो बताते भी नहीं इतनी बातें। मंद और मूर्ख भी कहीं कहा गया, बूढ़ा ग्रह भी कहा गया, बुढ़ा ग्रह, तो कई बातें हैं इनके बारे में। मैला कुचैला सा मतलब यदि है, अगर देखिए कोई साफ सुथरा व्यक्ति रहता है तो उसको क्या कहेंगे कि वो बहुत ही मतलब
अप टू डेट, क्लियर, कायदे से, वेल ड्रेस्ड, अच्छे से रहता है, तो यानी कि फिर वो शनि के प्रभाव नहीं है, वो शुक्र से प्रभावित माना जा रहा है। और चंद्र से अगर थोड़ा सा देखिए साफ कोरा भी है तो भी शुक्र का ही कहेंगे और चंद्र का भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई बेढंगे तरीके से रहता है और उसके मतलब बाल वगैरह भी होते हैं ना, ऐसे लोग आपने स्वयं देखे होंगे, तो आज इतना नहीं ज़्यादा लंबा बना, तो आज हमने आपको सारे स्थानों के बारे में बताया। और ये बताने का क्या मतलब, ये बताने का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप, क्योंकि अगर आप अपना जन्मांक विश्लेषण कराते हैं, इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप हमसे अपना जन्मांक विश्लेषण करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। और क्या कर सकते हो, देखिए प्रयास तो करना होगा ना, हम बताएंगे ना कुछ ना कुछ आपको, क्योंकि अगर ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठे रहोगे तो फिर कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा। तो इसलिए प्रयास होते रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप समझ रहे हो, जान रहे हो। क्योंकि हर एक को तो अच्छी बातें भी नहीं अच्छी लगती, ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती और अच्छी भी नहीं लगती है। तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ पा रहे हो, आपसे नहीं लग रहा है वीडियो कॉल करनी, और जो भी आपके विचार, तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, या आप क्या बोलना चाहते हो, क्या टॉपिक आप और जानना चाहते हो, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो और अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हो और शंका का निराकरण भी आराम से आप कर सकते हो। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो पहले से ही काफ़ी हैं, योग्य हैं, प्रबुद्ध हैं और अपना अच्छा बुरा समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर समझ भी नहीं रहे होते ना, तो ये जो आप हमारी बात सुन भी रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप अगर आपने पहली बार क्लिक किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप मिल पाओगे। फिर लाइक करो और औरों को भी शेयर करो। पता नहीं कौन दुखी है, दिन दुखी है, आपके एक शेयर से उसको हिम्मत आ जाए, थोड़ा उसका भी मन जो भटक रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको भी कुछ शांति मिले, शांत हो। कितने लोग देखिए भयभीत, इतने मतलब डिप्रेशन और कौन से एंजाइटी से शिकार रहते हैं, तो उनको भी थोड़ी राहत महसूस होगी। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तभी ना अच्छा होगा। लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बस हो जाए सही, बाकियों से क्या, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये कहते हैं ना, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। बहुत बड़ी बात है ये, समझने वाले समझ जाएंगे, समझने वाले समझ गए, और जो ना समझे वो आगे आपको स्वयं ही पता है। तो इसलिए आपको बताते हैं, बताते रहते हैं कि आप जागरूक हो, चीज़ों को समझें। और आज आपको हम थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि हम आपको बहुत जल्दी, हमने 1 मिनट का बिल्कुल छोटा सा वो बना दिया, लेकिन इसको और अच्छी तरह से क्लियर जब तक एक्सप्लेन नहीं करोगे, इतना बड़ी बात और इतना बड़ा योग या दुर्योग, उसको जो भी समझा जाए। हम किसकी बात कर रहे हैं, मांगलिक के विचार की, मांगलिक योग के विचार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन से स्थान से बनता है, हमने इतना सिर्फ बताया था कि आपको 5 जगह से ही बनता है, लेकिन कितनी, कौन सी पूजा करनी चाहिए, कैसे शांत हो, उसकी शांति कराना भी ज़रूरी है। अगर आपके में है, आपको पता है, तो आप इसकी शांति विधान ज़रूर करवा लें, हमसे संपर्क कर सकते हैं आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो और जान सकते हो। और ये कहेंगे कि आपको कैसा लगा बताइए आप, और कोई भी प्रश्न हो अपनी शंका का समाधान करें, क्योंकि अगर आप भयभीत से सशंकित रहते हो तो उससे क्या कोई मतलब नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे, अवश्य बताएंगे। और जब कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, और एक बात हम कहेंगे यहाँ पे फिर से, जहाँ चाहो वहाँ रहा, क्योंकि जब आप कुछ चाहोगे तभी तो आपको रास्ता मिलेगा ना। अब आपको हम लोग को देखिए ऐसे मिलना था, तो हम लोग इस तरह से मिल गए, और अब हम इस तरह से आपसे लगभग रोज़ ही मिलते हैं। और हम देखिए कई दिन से बहुत ही व्यस्तता के कारण आपके लिए कोई